हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स उसका एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरियन के बारे में बता देती हूँ कि टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब कब हो सकते हैं, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड है, सिमिलरिटी पर। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल सिमिलर कब कब हो सकते हैं और सिमिलर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पहले ही सीख रखा है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, जिनकी सारी चीजें इक्वल होती हैं। जैसे एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर रख दिया जाए तो बिल्कुल पूरा का पूरा ढक ले, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि वो एक समान दिखने चाहिए, देखने में एक जैसे लगने चाहिए। कोई एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ दो ट्रायंगल्स लिए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, लेकिन इसमें एक ट्रायंगल ABC छोटा है, ट्रायंगल DEF बड़ा है। तो हमें यही बताना है, यही सीखना है आज कि सिमिलरिटी क्राइटेरियन होता क्या है, कब कब ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। हाँ, जैसे हमारा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है, इसमें एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे और इसको बोलेंगे AAA सिमिलरिटी। मतलब जब तीनों एंगल इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद एक सिमिलरिटी AA सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल में सिर्फ दो एंगल्स ही हम इक्वल दिखा देंगे, जैसे हमारा एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, तो भी ये ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे, क्योंकि बाकी जो बचता है थर्ड एंगल वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर दो एंगल के इक्वल हैं तो थर्ड एंगल के इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक, 180 में से इन दोनों माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल आ जाएगा, इसका भी उतना ही आएगा, इसका भी उतना ही आएगा। तो एक तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया ये हो गया। तीसरा है SSS, मतलब साइड साइड साइड। अगर हमें एंगल नहीं भी पता है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल है, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। मतलब AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, तो हमारे दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे। तो लास्ट है फोर्थ, ये 4 क्राइटेरिया ही होते हैं SAS। इसमें क्या होता है, अगर इस हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल ABC में एंगल B हमारा एंगल E के इक्वल है और ये साइड AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, ऐसा है। मतलब कि दो ट्रायंगल्स के जो एंगल इक्वल, दो ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल इक्वल है उनको बनाने वाली साइड का रेशियो भी इक्वल हो तो भी हमारे ट्रायंगल सिमिलर कहे जाते हैं और उसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को सिमिलरिटी के क्राइटेरियन के बारे में समझ में आ गया होगा। यही 4 क्राइटेरियन है, तो इन्हीं को यूज करके हम इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या करना है हमें, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। फिगर 6.34 में पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी 1 बाय 1 में सारे करवाऊंगी। तो राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो हमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिखना है, हमने कौन सा सिमिलरिटी यूज किया है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, और हमें पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख करके आंसर देना है। ठीक है, हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ट्रायंगल ABC दिया है और ट्रायंगल PQR दिया है। तो देखिए इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल P है, दोनों 60 डिग्री दिखाया हुआ। एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, दोनों 80 डिग्री है और एंगल C इक्वल टू एंगल R है, दोनों ही 40 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि तीनों एंगल के इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो आप चाहो तो पूरा लिखो इस तरह से कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल P कितना है, बोथ 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल B इक्वल टू है एंगल Q, ये कितना है 80 डिग्री। एंगल C इक्वल टू है एंगल R, ये कितना है 40 डिग्री। हम देख रहे हैं तीनों एंगल के इक्वल है, तो देयरफॉर ये हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर है, सिमिलर का साइन लगाना है। तो ट्रायंगल PQR और सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या है, ये ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या है AAA सिमिलरिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AAA सिमिलरिटी, AAA सिमिलरिटी। ठीक है, सिर्फ AAA लिख करके आप छोड़ सकते हो। तो क्लियर, चलिए हम सेकंड वाला भी कर लेते हैं। इस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हम क्या देख रहे हैं, AB अपॉन QR इक्वल टू क्या है 2/4, तो कितना आ गया 1/2 आया। ठीक है, तो BC अपॉन RP इक्वल टू 2.5/5, दैट मीन्स ये भी आ जाएगा 1/2। और तीसरा क्या है, CA अपॉन PQ इक्वल टू हो जाएगा 3/6, ये भी हो गया 1/2। तो देखा आप लोगों ने
कि तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है। ठीक है, तो हमारे ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, लेकिन कौन कौन से ट्रायंगल होंगे इनका नाम जरा ध्यान से लिखना है। ट्रायंगल ए बी सी, ये तो हम यहाँ लिख लेंगे, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी, क्योंकि ए बी हमारा 2 है, इधर क्यू आर 2 है। ठीक है, तो बी सी 2.5 है, आर पी 5 है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे क्यू आर पी, ये लिखना बहुत ध्यान से सीखना है। ट्रायंगल क्यू आर पी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ठीक है, बात समझ में आएगी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, पी क्यू आर नहीं, इनका सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। जिस तरह से इनका रेशियो इक्वल हुआ है उसी सीक्वेंस में हमें लेना है। सिमिलरिटी इसमें क्या है, सारी साइड का रेशियो इक्वल है, इसलिए एस 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 सिमिलरिटी, यहाँ पे आप सिमिलरिटी लिख दे। ठीक है, तो हम तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो, एक इसमें ट्रायंगल एल एम पी दिया है, एक दिया है डी ई एफ। तो इसको देखते हैं, जैसे ये 2 है, ये 4 दिख रहा है, 3 है, 6 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2.7 और ये 5 है, तो देखते ही पता चल रहा है कि सिमिलर नहीं है। जिसको आप नो, एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू, ये ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। बस आपको यही खत्म कर देना है, इसको आगे बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमें देखने से पता चल रहा है ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, अच्छा अब ये फोर्थ वाला देखते हैं हम। तो इस फोर्थ वाले में देखिए, डायग्राम देख के ही पहले आप समझ लें कि क्या है इसमें। देखो, ये 2.5 है, इसका डबल 5 दिख रहा है, ये 5 है, इसका डबल 10 दिख रहा है, मतलब इन दोनों साइड्स का रेशियो 1/2 आने वाला है। एक एंगल 70 दिया है, एक एंगल 70 दिया है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। कैसे लिखना है आप लोगों को बता दिया है। इन एम एन एल एंड इन पी क्यू आर क्या क्या चीज इक्वल है वो दिखा देते हैं। तो हम इसमें देखिए क्या सिमिलर होगा, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे वो हम बताते हैं। तो हम अगर ट्रायंगल एम एन एल लिखते हैं, तो ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, एम एन एल। क्या पी क्यू आर के सिमिलर है? नहीं। कैसे सिमिलरिटी देखेंगे, इसमें हम ये सब लिख के नहीं बता रहे हैं, पहले बता दिया है 2 क्वेश्चन में, ये तो समझने के लिए है बस। तो देखो, एम एन एल, एम हमारा 70 डिग्री का एंगल है, तो हम यही से शुरू करेंगे। 70 डिग्री का एंगल कौन सा है, क्यू है, तो क्यू, और उसके बाद फिर यहाँ ये 2.5 साइड है, तो इधर को हम बढ़ेंगे, यहाँ 5 है, इसका डबल 5, तो क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर। तो इनमें सिमिलरिटी में सीक्वेंस देखना भी बहुत जरूरी है। हम एम एन एल को पी क्यू आर के सिमिलर नहीं बोल सकते हैं। इसमें देखेंगे कि कौन सी साइड का रेशियो इक्वल है और कौन से एंगल इक्वल है, उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अच्छा, सिमिलरिटी इसमें क्या है ये तुम्हें पता चल रहा है। सिमिलरिटी है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो समझ आ गया एस ए एस हुआ है, तो बस आपको यही दिखाना, यही समझना है। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। बच्चों, तो देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, ये ट्रायंगल ए बी सी हमारा दिया है, ट्रायंगल डी ई एफ दिया हुआ है, तो ये दोनों भी सिमिलर नहीं है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। दिख रहा है यहाँ 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री दिख रहा है, यहाँ 2.5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, तो देखने से तो लग रहा है कि 2.5/5 करेंगे रेशियो 1/2 आ जाएगा, 3/6 करेंगे रेशियो 1/2 आ जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, सीक्वेंस में देखें, तो यहाँ पे देखो 5 और 6 जो लाइंस हैं उनके बीच का एंगल 80 डिग्री है। यहाँ 2.5 और 3 के बीच का एंगल तो ये वाला हो रहा है, ये 80 डिग्री होता तो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल अगर 80 डिग्री होता तो फिर हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते, एस ए सिमिलरिटी आ जाती। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर नहीं है, तो नो दे आर नॉट सिमिलर। बस सिर्फ नो लिख करके ही छोड़ दो। ये समझाने के लिए क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, बस समझने के लिए कि आपको सिमिलर ट्रायंगल का सीक्वेंस कैसे लिखना है। तो दे आर नॉट सिमिलर, जब सिमिलर नहीं है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे 6th वाला एफ देख लेते हैं। ये 6th है, इसमें देखिए ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर दिए हुए हैं, एंगल ई 80 डिग्री दिया है, एंगल क्यू 80 डिग्री दिया है। यहाँ एंगल एफ दिया ही नहीं है, यहाँ एंगल आर 30 डिग्री दिया, यहाँ एंगल डी 70 दिया और यहाँ एंगल पी नहीं मालूम है हमें, लेकिन फिर भी ये सिमिलर हैं। अगर आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब हर ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे इन दोनों का सम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल एफ की। तो देखो इसमें डी ई एफ में हम अगर 180 माइनस 70 प्लस 80 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 150, तो कितना आ गया, 30 आ गया, ये हमारा 30 आ गया। इसी तरह से ये भी हमारा 70 आ जाएगा, ये 30 आ चुका है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने बताया, बस ये समझ लो कि हमारा ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, बिल्कुल सेम सीक्वेंस पी क्यू आर। सिमिलरिटी कौन सी है,
एंगल एंगल एंगल। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बस आप लोगों को समझाने के लिए है कि सिमिलरिटी क्राइटेरियन होता क्या है और सिमिलर ट्रायंगल्स को हम लिखते कैसे हैं, उनका सीक्वेंस कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम बच्चों के क्वेश्चन 2 है, देखिए फिगर 6.35 में ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ये फिगर बनाया हुआ है। ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ठीक है, तो ये देखो गिवन है, मैंने लिख लिया है। इसमें दिया है एंगल बीओसी 125, मतलब दिस एंगल 125 डिग्री है एंड एंगल सीडीओ है 70 डिग्री। ये वाला एंगल सीडीओ 70 डिग्री है। तो फाइंड एंगल डीओसी। सबसे पहले हमें एंगल डीओसी मतलब ये वाला एंगल निकालना है, एंगल डीओसी। तो ये एंगल डीओसी तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक तरफ का एंगल हमको पता है तो 180 में से माइनस करके हम निकाल लेंगे। तो हमें देखो ये एक डीबी स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें, ये एंगल 125 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 125, डायरेक्ट कर लो। तो छोटी क्लास में बताया गया है, इसको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमसे जो पूछा गया है एंगल डीओसी, तो एंगल डीओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये हमारा 125 है। ठीक है, इसका नाम चाहे दे दो एंगल बीओसी, एंगल बीओसी 180 डिग्री माइनस एंगल बीओसी, ऐसा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125। तो कितना आ जाएगा, इनमें से 5 गया 5, इधर 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। हमारा ये एंगल आ गया, पहला वाला सॉल्व हो गया, डीओसी आ गया 55 डिग्री। अब हमसे पूछा हुआ है डीसीओ, अब ये हमारा है डीसीओ, डीसीओ तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर। तो एंगल डीसीओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या, एंगल डीसीओ हम निकाल रहे हैं ना, तो माइनस ये जो डीओसी, एंगल डीओसी प्लस एंगल सीडीओ जो कि हमारा दिया हुआ है, एंगल सीडीओ दिया है ना, एंगल सीडीओ। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो 180, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर के एंगल है, ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 होता है पता है, और एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो भी 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब डीओसी, डीओसी हम निकाल चुके हैं अभी 55 डिग्री, तो माइनस 55 प्लस सीडीओ, सीडीओ में दिया हुआ है 70, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 55 प्लस 70 कितना होता है 125, ये भी आ जाएगा हमारा 125। ठीक है, हाँ तो 180 माइनस 125 कितना हो गया, ये भी आ गया 55 डिग्री। तो डीसीओ हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब हमसे पूछा गया एंगल ओएबी, एंगल ओएबी। अब ये इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो हमारा ये एंगल सी निकला है वही एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो बस हम वही लिख देंगे कि एंगल ओएबी, एंगल ओएबी इक्वल टू दिस एंगल, इसका नाम क्या है डीसीओ, ये जो भी हमने निकाला है एंगल डीसीओ, एंगल डीसी को इक्वल है, क्यों, क्योंकि सिमिलर है, ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, बिकॉज ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप ध्यान से सीखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी वगैरह छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हो, तो इसमें ज्यादा इसीलिए मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, सिमिलर है इसलिए सिमिलर ट्रायंगल के जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग मीन्स जैसे नाम जो दिया ओडीसी और ओबीए, तो ओ के इक्वल है, डी बी के इक्वल है, सी ए के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे सी, ये सी ए के इक्वल होगा, हमसे यही तो पूछा जा रहा है, एंगल ओ ए बी का मतलब एंगल ए, तो बस हमारा एंगल ओ ए बी, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज ऑल्सो 55 डिग्री, एंगल ओ ए बी इज ऑल्सो 55 डिग्री। तो सारे आंसर हमारे 55 करके आ गए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।